Hello and welcome dear student. Today we learn the new chapter of mathematics, that is exponents and power. First chapter of class 8, that is rational and number, is already covered in our YouTube channel. If you not watch that videos, then go to our YouTube channel or search rational number by Shiv Shankar Mathswala, and link of that video is given in the descriptions. So now let's start second chapter, that is exponents and power. So this chapter is created for class 8th student. So now we start the new topic of exponents. So we know that 2 into 2 into 2 into can be written as 2 into 4, 2 की power 4, and read as 2 rise to the power 4 or as the fourth power of 2. In 2 की power 4, the integer is 2 is called the base and 4 is called the exponents. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 2, इसमें एक एग्जाम्पल के तौर से समझाया गया है कि 2 को कितनी भी टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4. ठीक है, यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हम कितनी बार लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंट्स में, 2 की पावर 4. तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है कि रीड एज 2 रीच्ड द पावर 4. ठीक है, या कह सकते हैं 4 पावर ऑफ 2. ठीक है, 2 की पावर 4. अब यहाँ पे जो 2 है वो हमारा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है. जो यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो ये 2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है, और ये 4 जो होता है वो हमारा क्या होता है, पावर होता है, या इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स और एक्सपोनेंट. ठीक है, तो ये हमारा होता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर. ठीक है, इसके बाद में हम आपको ले चलते हैं इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रेशनल नंबर. इसमें क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर मल्टीप्लाई सेवरल टाइम्स बाई इटसेल्फ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपोनेंटल नोटेशन. फॉर एग्जाम्पल 3/5 into 3/5 into 3/5 into 3/5 कैन बी रिटन एज 3/5 की पावर 4. यानी का इसका मतलब ये है कि अगर हम रेशनल नंबर का भी मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट करते हैं सेवरल टाइम, यानी कितने भी टाइम्स, ठीक है, बाई इटसेल्फ, अपने आप में, कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंटल नोटेशन. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 3/5 की पावर 4. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स हो गया. तो ये कितना आएगा आंसर, 81 आएगा. अपॉन 5 को 4 टाइम्स अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 625 आएगा. 5 को 4 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, 625. 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 इंटू 5 तो 625 हो जाएगा. अगले हमारे 2 नोट्स हैं एक्सपोनेंट्स में जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि अगर कोई भी बेस हमारा, कोई भी बेस मान सकते हैं, जैसे -1 अगर बेस है, ठीक है, अगर कोई भी बेस हमारा नेगेटिव में है और उसकी पावर जो है वो किसमें है, इवन इंटीजर में. किसमें, इवन इंटीजर में. तो उसकी जो भी बेस होगा वो भी इवन आएगा. क्या आएगा, इवन आएगा. और अगर हमारा बेस नेगेटिव है और उसकी पावर क्या है, ऑड है, क्या है, पावर ऑड है, तो वो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा. इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि -1 की पावर मैं ले लेता हूं, इवन में लूं तो 4 लेता हूं. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो देखते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1. अब हम अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा. इसी तरह से इंटू लगा लेते हैं. अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं
ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए तो इसलिए आंसर क्या आया 1 आया। तो हमने देखा कि अगर बेस हमारा नेगेटिव है और पावर अगर हमारी कैसी है इवन इंटीजर में है तो उसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा इवन आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम ऑड को देखते हैं तो ऑड में हम पावर क्या लेते हैं -1 की पावर 3 लेते हैं। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा +1, ठीक है, इंटू -1। अब 1 और 1 क्या होता है 1 होता है और माइनस प्लस हमने पढ़ा क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे देखा हमने कि जब हमारा इंटीजर पावर में ऑड है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे यही बात समझने वाली है, बेस चाहे हमारा कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, अगर हमारा जो इवन इंटीजर होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा आंसर, और अगर हमारी पावर ऑड में होगी तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आपको लॉ के ऊपर ले चलेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के लॉ क्या क्या है। तो पहला लॉ हमारा क्या कहता है, इफ एक्स इज एनी रेशनल नंबर एंड m, n आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन x पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू x m प्लस n हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जिसको हमने x मान लिया है, ठीक है, और उनकी 2 पावर है, ठीक है, क्या है 2, ठीक है, क्या क्या है, एक की पावर m है और एक की पावर n है। तो उसको जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, दोनों कैसे होंगे इंटीजर में ही होंगे। तो जैसे एक हमारा x है वो क्या है 2/3 की पावर 4 हो गया और 2/3 की पावर 5 हो गया। तो यहाँ पे देखा हमने बेस हमारा क्या है सेम है और बट एक्सपोनेंट्स हमारे क्या हैं डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे उनकी एक्सपोनेंट्स का सम कर लेंगे और बेस अपना वही लिखा रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 4 + 5 पावर में, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2/3 और इसको 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। तो जो हमारा एक्सपोनेंट्स का फर्स्ट लॉ है क्या है कि हमारी पावर क्या हो सेम हो, अगर एक्सपोनेंट्स अगर हमारे डिफरेंट हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसका सम कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमें वैल्यू आएगी तो वो हमारी क्या आएगी वो एक पावर में आएगी। ठीक है, उसको हम अलग अलग नहीं लिखा रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा सेकंड लॉ है, इफ x इज एनी रेशनल नंबर एंड m, n आर 2 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि x जो है कोई सा भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, यानी कि x एक रेशनल नंबर का मतलब है कि उसका बेस जो है वो सेम है, ठीक है, और उसकी पावर क्या है m और n है, ठीक है, और वो कैसे हैं डिवाइड में है। ठीक है, जो x की पावर m है वो क्या है न्यूमरेटर में है और x की पावर n जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो हम उसमें क्या करेंगे कि x की पावर m माइनस n कर देंगे। कब करेंगे, इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है। क्या कंडीशन लगाई है कि m इज ग्रेटर देन n। अगर m जो एक्सपोनेंट्स है वो अगर ग्रेटर हो जाए किससे n से, यानी डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट से, तो उसमें क्या करेंगे हम x को जो है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, जो बेस है वो हमारा किस में रहेगा न्यूमरेटर में रहेगा और m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और अगर हमारा n जो है वो अगर बड़ा हो जाता है और m छोटा हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/x की पावर n माइनस m कर लेंगे। ठीक है, इसमें बस ये 2 कंडीशन लगा दी गई हैं। ठीक है, तो जो हमारे बेस हो जाएगा उस कंडीशन में वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं, तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, जैसे 2/3 की पावर 5 इज डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर 3। इसमें क्या देखना है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है ग्रेटर है किससे डिनोमिनेटर से। तो इसमें हम फर्स्ट वाली कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे 2/3 इज रेज टू दी पावर 5 माइनस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/3 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है इसी तरह से, जैसे 1/3 इज की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1/3 की पावर 7। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो m है वो हमारा लेस हो रहा है किससे n से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे
क्या करेंगे, इसमें हम न्यू डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो इसमें करेंगे 1/3 की पावर 7 माइनस, क्योंकि इसमें कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी, तो 7 - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा 1/1 की पावर 1/3 की पावर 2। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड लॉ हमारा डिवाइड का है। ठीक है, डिवाइड में क्या करते हैं हम, माइनस में कर देते हैं पावर को, और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, प्लस कर देते हैं पावर को। इसके बाद में थर्ड हमारा है लॉ। थर्ड लॉ देखिए आप हमारा, इफ x इज एनी रेशनल नंबर एंड m, n आर टू पॉजिटिव इंटीजर, देन x की पावर m की पावर n इज इक्वल टू x m इंटू n। यानी कि अगर कोई एक रेशनल नंबर है और उस पे पावर की पावर लगी हो, ठीक है, पावर पे पावर लगी हो, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर का मल्टीप्लाई करा देंगे, पावर पे मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे इस पे x पे पावर m है और उस पे भी क्या है, पावर n है। ठीक है, दो पावर लगी हुई है x के ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि x की पावर m इंटू n कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 2 की पावर 3, ठीक है, की पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये जो होंगी वो हमारी एक्सपोनेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस तो 2 ही रहेगा हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4, 3 से 12 हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह से हम, जैसे -5/2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो -5/2 की पावर पे 3 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2 कितना हो जाएगा, 6 2 6। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से। इसके बाद में फोर्थ लॉ आता है हमारा, जो कि है इफ x and y are any two rational number and m is any positive integer, then x y की पावर m is equal to x की पावर m into y की पावर m। यानी कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, जैसे x और y हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, और उस पे पावर क्या लगी हुई है, हमारी m पावर लगी हुई है। ठीक है, वो भी कैसी लगी है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी x और y जो पावर होगी उसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, यानी कि x पे पावर m कर देंगे इंटू y पे पावर m कर देंगे, और सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे 2 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है, ये होल पावर है, तो इसको क्या करते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक और क्वेश्चन है, ये देखिए आप हमारा, जैसे 3/7 इंटू 5/2 की पावर 2 है। ठीक है, इसकी होल की पावर कितनी है, 2 है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/7 की पावर 2 इंटू 5/2 की पावर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9/7 49। ठीक है, इंटू 5 5 जा 25/2 2 जा 4। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा लॉ 5th है, जीरो एक्सपोनेंट्स। ये हमने लॉ पढ़ा हुआ है प्रीवियस ईयर में। क्या है, इफ x इज अ रेशनल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, देन x एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हमारा जो x है वो एक रेशनल नंबर है कोई भी, ठीक है, लेकिन वो जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बेस है वो हमारा क्या है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और उसका एक्सपोनेंट अगर देखें तो वो 0 हो। ठीक है, यानी कि पावर जो है किसी भी बेस की वो 0 अगर होगी तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू जो है 1 कैसे होती है, इसका मैं आपको एक प्रूफ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके लिए मैं एक प्राइवेट वीडियो बनाऊंगा, अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको किसी भी बेस की वैल्यू जो है वो 1 कैसे होती है। ठीक है, चाहे वो किसी का नेम हो, चाहे वो डिजिट हो,
चाहे वो कोई भी अल्फाबेट हो, उसकी अगर एक्सपोनेंट अगर 0 है या पावर 0 है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिखाया है 4/9 एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ बताऊंगा कि 1 का जो एक्सपोनेंट होता है 0, उसका जो वैल्यू होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको दूसरी जो है रेसिप्रोकल, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, आपने हमारे रेशनल नंबर चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर था, उसमें भी मैंने रेशनल के बारे में आपको बताया था। इसमें क्या हम देखेंगे, वी नो डेट द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5। जो रेसिप्रोकल है 5 का वो क्या हो जाता है, 1/5 हो जाता है। तो वी राइट 1/5 एज अ एक्सपोनेंट 5 एक्सपोनेंट -1। ठीक है, तो हम रेसिप्रोकल ऑफ 5 के एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे, 5 की पावर -1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो वो क्या हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंच जाता है। तो 3/4 क्या हो जाता है, 4/3। ये हम कह सकते हैं, अगर इसको एक्सपोनेंट्स में अगर हम देखेंगे यानी पावर में अगर हम देखेंगे तो 3/4 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, पावर में -1 हो जाएगा, यानी 3/4 एक्सपोनेंट -1। ठीक है, इन जनरल इफ P/Q बी एनी रेशनल नंबर देन रेसिप्रोकल ऑफ P/Q इज इक्वल टू P/Q एक्सपोनेंट्स -1, या इसको कह सकते हैं Q/P, यानी कि जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो Q/P के हो जाएगा। इसके बाद में हम कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन होंगे इलस्ट्रेटिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि आप देखिए कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको लिए हैं। पहला है हमारा एग्जाम्पल, एवोल्यूट द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है हमें। क्या है कि 2 एक्सपोनेंट्स -5, इसको हमें एवोल्यूट करना है, यानी कि 2 की पावर कितनी है, -5 है। अब यहाँ पे -5 है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/2 की पावर 5 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, तो 2 की पावर 5 को जो हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1/32। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आंसर आया है वो 1/32 आया है। किसको सॉल्व करने पर, 2 की एक्सपोनेंट्स -5 को सॉल्व करने पर। इसके बाद में इसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन है, इसी में क्या है, 3/4 एक्सपोनेंट्स -4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमने इसको पढ़ा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8/3 की पावर 4, यानी कि 8/3 एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे फुली, तो कितना होगा, 8 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो ये लगभग आएगा हमारा, लगभग क्यों क्लियर आएगा, 4096। ठीक है, अपॉन 3 का 4 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 81। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 4096/81। ठीक है, इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंट्स -5 सो डेट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2, यानी कि हमें कौन सा नंबर ऐड करना है जो कि 2 की पावर जो है वो -5 है, उसमें कौन सा नंबर को हम क्या करें, प्रोडक्ट करें या मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो उसका जो आंसर है, या कहें कि जो वो इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 दिया गया है उसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 1, यानी कि जो बेस होगा वो 2 होगा, और केवल 2 है तो इसलिए हम उसे पावर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि लेट द नंबर बी 2 की पावर x, 2 की पावर x मान लेते हैं। ठीक है, नंबर को 2 की पावर x मान लेते हैं और इसको किसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 की पावर -5 में इसका मल्टीप्लाई कराते हैं 2 की पावर x का, और जो हमें आंसर यानी कि जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 पे, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों का बेस सेम है, जब बेस हमारा सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, तो पावर को हम क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे, तो क्या इसको लिख सकते हैं, बेस आर सेम, बेस आर सेम
सो पावर कैन बी कंपेयर। ठीक है, पावर को क्या करा देंगे, कंपेयर। अब क्या करेंगे कि पावर हमारी क्या होगी, कंपेयर हो गई। ठीक है, बेस सेम है तो पावर हमारी कंपेयर हो गई। तो क्या कर सकते हैं, -5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 के इक्वल हो जाए। तो हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। हमने लॉ पढ़ा था कि अगर जब हमारा बेस जो है वो मल्टीप्लाई में सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, वो हमारी प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो -5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने आपको लॉ बताया था। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ से माइनस को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1, 5 + 1 6। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 की पावर 6 आएगी। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट था ये हमारा एक्सपोनेंट्स का। इसके बाद में कल हम आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो वीडियो को देखते रहें। क्लास 8 स्टूडेंट सीरियस हो जाएं। ठीक है, इन लॉकडाउन पीरियड में, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नया अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज का वीडियो हमारा थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है, ये नाइट्स में बनाया है, थोड़ी प्रॉब्लम थी हमें तो इसलिए हमने दिन में बना नहीं पाया। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कि आपको नया अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। हैव अ नाइस डे।